अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ सफ़ुल्लाह सत्तार शेख फ्राम लड़कना। और ये आज हमारी लेक्चर नंबर 4 है। तो जैसा कि हम लेक्चर नंबर 3 में सीख चुके हैं कि टू बी वर्ब जिन्हें हम स्टेड वर्ब भी कहते हैं, कैपिलेटिव वर्ब भी कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो जी इनका प्रेजेंट में यूज़ इस टू बी वर्ब्स का हमने सीख लिया था। और आज हमारा ये टॉपिक है कि टू बी वर्ब्स को पास्ट में कैसे यूज़ करते हैं। तो जी जैसा कि आपको पता है कि जी हमारे जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। और हमें यह भी पता है कि जी स्टेड वर्ब से ऑक्सिलरी वर्ब कैसे बनता है। तो जी सबसे पहले तो आते हैं कि जी इसके पास्ट टू बी जिसे हम कह दें कि जी टू बी वर्ब का पास्ट में यूज़। तो जी इसके हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं। तो जी इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं वाज और वर। और ये हमें पता होना चाहिए कि जी वाज हमेशा होता है जी सिंगुलर के साथ इस्तेमाल, आई वी, आई ही शी इट और एनी सिंगुलर ने। जैसा कि जी एक नाम कोई भी उठा लें, एक शबनम उठा लें, कोई किसी लड़के का नाम अजमल, अहमद, किसी भी एक शख्स का नाम आए तो उसके साथ वाज इस्तेमाल होती है। और वर्क किसके साथ इस्तेमाल होती है जी दे, वी, यू, इनके साथ, और डबल नेम के साथ जी इनके साथ वर इस्तेमाल होती है। तो जी इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये सेम जी डेफिनेशन है जिसकी जी हमने टू बी वर्ब्स की जी प्रेजेंट वर्ब में प्रेजेंट टाइम में देखी जी। जो स्टेड वर्ब की मैंने डेफिनेशन आपको लिखवाई हुई है कि जी ये स्टेट आर एग्जिस्टेंस शो करता है सब्जेक्ट का पास्ट टाइम। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो ये प्रेजेंट टाइम उनकी स्टेट आर एग्जिस्टेंस शो करता है। तो ये जी हम कर सकते हैं टू बी वर्ब शोज स्टेट आर एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टू बी और इन पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टू बी। तो जी ये यूजेज हो गया जी, ये डेफिनेशन है जो मैंने आपको कहा था कि जी हम हमेशा जो भी डेफिनेशन लिखेंगे वो दो वर्ड्स की लिखेंगे कि जी जिससे हमें समझने की आसान। डेफिनेशन लिखते क्यों हैं, इसलिए लिखते हैं ताकि हमें सारी चीज़ का उसकी डेफिनेशन में पता चल जाए कि ये जी चीज़ सिखाती क्या है, इस चीज़ में आता क्या है। तो ये जी इस चीज़ के अंदर स्टेट आर एग्जिस्टेंस हालत और मौजूदगी का जिक्र होता है। किसकी हालत और मौजूदगी, जो जी सब्जेक्ट होता है, फाइल होता है। तो जी फाइल कोई भी हो सकता है जी, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई भी हो सकता है जी। ठीक है जी। तो हम आते हैं अभी जी इनके फ़िक्रों और जुमलों पे। जो जैसे कि हमें पता है कि जी काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो हमने वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, पर हमने जो मेजर 4 सीखे थे जो रेनन मार्टिन के पेज नंबर 1 पे लिखे हुए हैं कि जी अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और तो जी अब आ जाते हैं जी इसके फ़िक्रे जुमले बनाने हैं, सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ये तो जी हमें पता है कि जी सेंटेंस किसे कहते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस भी हमने सीख लिए। तो जी आ जाते हैं जी टू बी वर्ब्स के पास्ट में कैसे जुमले और फ़िक्रे बनते हैं। तो जी हम लिखते हैं जी आसिफ अली जरदारी हमारे सदर थे। आसिफ अली जरदारी वाज आवर प्रेसिडेंट। जी यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। यूसुफ रज़ा गिलानी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नवाज शरीफ हमारे वज़ीर आज़म थे। नवाज शरीफ वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो जी ये जो सारे जुमले हैं, ये जेके भी जुमला त आसिफ अली ज़रदारी असांजो सदर हुयो, आसिफ अली ज़रदारी वाज अवर प्रेसिडेंट। तो जी आसिफ अली ज़रदारी एक नाम आया, हिकिड़ो नालो आयो, तो उन सां जी असां वाज इस्तेमालु कईसीं। नवाज शरीफ हिकिड़ो नालो आयो, एक नाम आया, तो उसके साथ हमने वाज इस्तेमाल की। यूसुफ रज़ा गिलानी एक नाम आया, हमने उसके साथ भी वाज इस्तेमाल की। तो जी हम कहें फिर वो हमारे खिलाड़ी थे, देवर अवर प्लेयर्स, दे वर अवर प्लेयर्स। तो जी हमें पता चल गया कि जी वो लोग हमारे प्लेयर थे, हमारे खिलाड़ी थे, देवर अवर प्लेयर्स। तो हमें यहाँ पे नोट करना है कि जी देर के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आया, वर इस्तेमाल हुआ। तो जी मैं कहूँ मैं घर में था, आई वॉज एट होम, तो जी आई के साथ भी मैंने वाज इस्तेमाल किया। तो जी एट होम घर में था। तो जी अब मैं लिखूँ जी क्या नवाज शरीफ हमारे वज़ीर आज़म थे। तो जी यहाँ पे क्या मैंने इस्तेमाल किया, शाह नवाज शरीफ असांजो वज़ीर आज़म हुयो। फिर यहाँ पे देखिए जी ये कौन सा जुमला आ गया। मैंने जी पहले इससे पहले जो भी जुमले बनाए वो जी ये थे हमारे अफर्मेटिव, क्योंकि वो अफर्मेटिव की निशानी होती है कि जी उसमें क्या भी इस्तेमाल नहीं होता, ना मनफी जुमला भी नहीं होता, उसमें किसी चीज़ की ताकीद भी नहीं होती, तो उसको हम अफर्मेटिव जुमला कहते हैं, बयानी असर्वेटिव जुमला कहते हैं। जिसमें जी आ गया कि जी क्या अच्छा, जिसमें आ जाए जी कि क्या नवाज शरीफ हमारे वज़ीर आज़म थे। तो ये जी कौन सा जुमला हो गया, ये जी इंट्रोगेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस है।
तो जी इसको कैसे करेंगे, हमें जी पता है कि हेल्पिंग वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट के पहले रखते हैं, तो ये एक सवालिया जुमला बन जाता है, फिक्रा बन जाता है। तो कैसे करेंगे जी, नवाज शरीफ वाज अवर प्राइम मिनिस्टर, तो कि वाज को उठा के नवाज शरीफ से पहले लगा देंगे। कैसे जी, वाज नवाज शरीफ अवर प्राइम मिनिस्टर, क्या नवाज शरीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। अब मैं लिखूँ जी नवाज शरीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तो जी ये यहाँ पे जी हमें पता चल गया कि नहीं थे मनफी जुमला बना रहा हूँ। तो ये जी हमें पता है कि जी नाट हमेशा थर्ड नंबर पे इस्तेमाल होती है। तो जी कैसे, नवाज शरीफ वाज नाट थर्ड नंबर पे आ गई, नवाज शरीफ वाज नाट अवर प्राइम मिनिस्टर। तो अब मैं लिखूँ जी नवाज शरीफ वाकई बेशक बिलाशुबा हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो यहाँ पे जी मैं ताकीद फरमा रहा हूँ। तो कैसे करूँगा जी, यहाँ पे लिखेंगे नवाज शरीफ वाज रियली आवर प्राइम मिनिस्टर। अब इन चारों काइंड्स ऑफ सेंटेंस का अगर मैं मिक्सचर बनाऊँ तो कैसे बनाऊँगा जी, क्या नवाज शरीफ हमारे वाकई प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। तो जी यहाँ पे देखें जी क्या भी इस्तेमाल हुआ, मनफी भी आ गया, ताकीद भी फरमा गया। तो जी ये चारों काइंड्स ऑफ सेंटेंस को एक मिक्सचर बनाया, क्या नवाज शरीफ हमारे वाकई प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वाज नवाज शरीफ नॉट रियली आवर प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे भी नॉट देखें तो मैंने थर्ड नंबर पर इस्तेमाल किया। मैंने आपको कहा था कि जी नॉट हमेशा इंग्लिश के सेंटेंस में को चाहे किसी भी चीज़ का जुमला हो, वो 12 सेंटेंस के टेंसेस के अंदर किसी भी चीज़ का फिक्रा बना दें, किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी यूजेज का, किसी भी इडियम का, अगर आप कुछ भी बनाना चाहें तो उसमें अगर नॉट इस्तेमाल मनफी जुमला आ रहा है तो वहाँ पे नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे। हाँ, इडियम्स में कभी कभार नॉट पहले भी आ जाता है क्योंकि वो इडियमिक लैंग्वेज होती है। बहरहाल जो एक्टिव वाइज होती है या पैसिव वाइज होती है उसमें जी या नरेशन होती है, तो इसमें जी हमेशा नॉट थर्ड नंबर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, यहाँ पे जी मैंने चारों का काइंड्स ऑफ सेंटेंस भी बना दिए, चारों बना दिए। तो जी ये तो हो गया जी पास्ट टू बी वर्ब्स का पास्ट में यूज़। कैसे जी, ये इसके सारे जुमले बना सकते हैं। वो एक ज़हीन लड़की थी, शी वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो यहाँ पे जी मैंने आपको कहा था कि जी यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल इस्तेमाल किया एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो ये जी हम फ्यूचर टू बी वर्ब्स का फ्यूचर में यूज़ करके उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जी आर्टिकल्स का क्या चक्कर है, ये कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो ये यहीं पे समझ में आने हैं। तो यहाँ पे आप नोट कर लें कि जी मैं बार बार आपको जुमले फ़िक्र लिखवा रहा हूँ कि जी अहमद स्कूल में था, अहमद वाज एट स्कूल। हम ऑफिस में थे, वी वर एट ऑफिस। हम स्कूल में थे, वी वर एट स्कूल। तो जी ये सारे फ़िक्रे हैं जो हमने बनाए हैं, इससे बहुत सारे फ़िक्रे बन सकते हैं। तो आपको जी प्रैक्टिस करनी है, ये जी सारी चीज़ आनी है प्रैक्टिस से। ये प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा कि कौन सी चीज़ है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये इजी सी लैंग्वेज है जो आप सीख सकते हैं बिलाशुबा। अगर आप 2 घंटे भी इस लेक्चर को 2 घंटे ज़्यादा हो जाएंगे, अगर आप 2 घंटे भी एक पेज उठा के अगर फ़िक्रे बनाना शुरू हो जाएं तो वहाँ पे आप अगर बना लें जो मैंने आपको फार्मेशन लिखवाई हुई है, इसकी फार्मेशन भी वही है जो प्रेजेंट टू बी की थी। कैसे जी, इसके भाई सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, प्लस कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट आता है तो ये जी स्टेट वर्ब होता है, ये जी स्टेट वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब स्टेट वर्ब हो गया जी। कैसे जी, इसके बाद कोई भी दूसरा वर्ब नहीं था तो ये जी स्टेट वर्ब है। स्टेट वर्ब को हम टू बी वर्ब भी कहते हैं। टू बी वर्ब की हमेशा निशानी होती है कि जी सब्जेक्ट के पास में स्टेट वर्ब होता है और प्लस में उसके साथ क्या होता है जी, कॉम्प्लीमेंट होता है। कोई नई बात नहीं होती, वहाँ पे एक जुमला ख़त्म हो रहा होता है, कोई नई बात शुरू नहीं होती। तो ये जी हमारा पास्ट टू बी था। हम अगले लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 5 होगा हमारा, वो होगा जी फ्यूचर टू बी पे, कि जी टू बी वर्ब्स का फ्यूचर में कैसे यूज़ होता है। और ये फ्यूचर वाला बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हमने आपको बताया था कि जी हम सीख रहे हैं ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज। तो जी ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे इसका इस्तेमाल होता है और अमेरिकन में कैसे इसका इस्तेमाल होता है, तो ये जी फ्यूचर में हम सीखेंगे। और ये फ्यूचर टू बी का फ्यूचर में यूज़ ये सारों पे अप्लाई होगा, फिर चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाए, फ्यूचर परफेक्ट आ जाए, फ्यूचर जो है हमारा सिंपल आ जाए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाए, तो ये जी सारों पे अप्लाई होगा। ये जी फ्यूचर वाला जो हमारा लेक्चर होगा वो भी एक जो है अहम लेक्चर होगा। तो उसमें भी हम सीखेंगे जी ब्रिटिश और अमेरिकन में कौन सा फ़र्क है, और उसके बाद जो हम आएंगे जी आर्टिकल्स पे आएंगे उसी के साथ। तो जी बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।